बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम अमरीन इब्रार। हम लोगों ने CIE A लेवल्स मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। टॉपिक हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर और बुक जिससे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है द कोर कोर्स फॉर A लेवल्स। अब बेटा इसका चैप्टर नंबर 13 है। वी आर फेमिलियर फ्रॉम स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? 4, 1, 4, 9, 16, 25. These are the square numbers. इसी तरह बेटा क्यूब नंबर्स होते हैं 1, 8, 27, 64 एंड सो ऑन। बेटा हम स्क्वायर नंबर का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अब बेटा हम आते हैं कम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर्स। ये क्या होते हैं? बेटा जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं -1 का, बेटा ये है स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, क्यूब रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। अब बेटा कम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। ये क्या होते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, सबसे पहला नेगेटिव नंबर क्या होता है? -1। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू एओटा। इसको हम पढ़ते हैं एओटा और लिखते हम ऐसे आई से है। ये हमारा बेसिक है। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ -2 इज इक्वल टू, वी कैन राइट -2 इन द फॉर्म -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट is equal to iota square root 2. Similarly, square root of -3 is equal to iota square root 3. It's mean that the square root of all negative integers is equal to iota square root 2, iota square root 3, iota square root 4 and so on. All these numbers are called the complex numbers. Students, अब हम देखते हैं कि अगर हम 1 का स्क्वायर लें तो we get answer 1. Square of 2 is equal to 4. Similarly, cube of 1 is equal to 1. Cube of 2 is equal to 8. अब हमें है कि अगर हम -1 यानी -1 का स्क्वायर लें या एओटा का स्क्वायर लें। बेटा अगर हम एओटा का स्क्वायर लें तो एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इफ वी टेक द क्यूब ऑफ एओटा, बेटा क्यूब इज़ द ऑड पावर। हमारे पास एओटा की जब भी ऑड पावर आनी है हमने उसको 2 पावर्स में लिख लेना है, एओटा स्क्वायर एंड एओटा। तो वी नो दैट फ्रॉम दिस एओटा स्क्वायर इज -1 और एओटा, -1 एंड एओटा, सो वी राइट -एओटा। सिमिलरली एओटा पावर 4 इज इक्वल टू एओटा स्क्वायर। दिस इज अ मल्टीपल्स ऑफ 2। इवन पावर को हमने मल्टीपल्स ऑफ 2 की फॉर्म में इस तरह लिख लेना है, यानी 4 कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो एओटा स्क्वायर मीन्स -1 और -1 पावर 2 इज इक्वल टू 1। वी नो दैट if -1 has even power then we get the answer 1. If -1 has odd power we get answer -1. अब बेटा हमने ये देखा
कि एओटा की पावर 2 हो, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एओटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस एओटा, एओटा पावर 4 इज इक्वल टू 1। यानी एओटा की पावर 1 हो तो एओटा पावर 1 सिंपल एओटा इज इक्वल टू एओटा, इट्स मीन कि एओटा पावर 1 है। 1 से लेकर फिनाइट नंबर तक एओटा की जो भी पावर होगी हमारे पास आंसर या तो -1 आएगा या माइनस एओटा आएगा या 1 आएगा या एओटा आएगा। ये बेटा सारा था कि अगर एओटा की पावर पॉजिटिव नंबर हो। अब हम देखते हैं अगर एओटा की पावर नेगेटिव नंबर हो तो, यानी एओटा पावर -1। एओटा पावर -1 को वी कैन राइट 1 ओवर एओटा। अब बेटा हम अगर एओटा की पावर -1 हो तो हम उसको लिख सकते हैं 1 ओवर एओटा। और बेटा इसके लिए हमारे पास अब डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ गया। हमने डिनोमिनेटर में से कम्प्लेक्स नंबर्स को रियल नंबर में चेंज करना होता है, और इसका जो प्रोसेस है रियल नंबर में चेंज करने का, इसको हम कहते हैं रियलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी मेक द डिनोमिनेटर रियल नंबर। इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं कि एओटा को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट मीन्स कि z इज इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर a प्लस b एओटा, तो कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू a रियल नंबर है। रियल नंबर का कंजुगेट वही नंबर होता है, साइन चेंज नहीं होते। और इमेजिनरी नंबर का कंजुगेट पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा हम 1 ओवर एओटा, एओटा डिनोमिनेटर में है तो एओटा का कंजुगेट क्या होगा, माइनस एओटा। इसको हम माइनस एओटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो बेटा इस प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं रियलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब बेटा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सी के एओटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, -1 माइनस एओटा, यानी एओटा इनवर्स इज इक्वल टू माइनस एओटा ओवर माइनस एओटा स्क्वायर। तो एओटा इनवर्स इज इक्वल टू माइनस एओटा, और वी नो दैट एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1, तो एओटा इनवर्स इज इक्वल टू माइनस एओटा। बेटा ये इसका बेसिक है कि एओटा इनवर्स इज इक्वल टू माइनस एओटा। सिमिलरली एओटा रेज टू पावर -2, अब बेटा इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर एओटा स्क्वायर, तो 1 एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो वी राइट 1 ओवर -1 इज इक्वल टू -1। इट्स मीन कि एओटा रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू -1, किसके इक्वल हो गया, -1। एओटा -3, 1 ओवर एओटा क्यूब इज इक्वल टू, वी कैन राइट एओटा स्क्वायर इंटू एओटा। एओटा स्क्वायर इंटू एओटा को हम, एओटा स्क्वायर मीन्स we can write 1 over aorta square into 1 over aorta. तो 1 over aorta square is equal to -1 और 1 over aorta is equal to minus aorta. तो we can write aorta. Aorta cube is equal to aorta. इसी तरह बेटा हम aorta पावर -4 लेंगे। aorta पावर -4 is equal to 1 over aorta 4, और we know that aorta 4 is equal to 1, we get answer 1। तो बेटा इसमें जो बेसिक्स आपने याद रखनी है वो ये है कि एओटा पावर -1 इज इक्वल टू माइनस एओटा। क्लियर बेटा? एक्सरसाइज 13A में आप देखें, सिंप्लीफाई एओटा पावर 7, एओटा -3, एओटा 9, एओटा -5, एओटा 4n, एओटा 4n+1। बेटा अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बेटा एओटा पावर 7 देखें, मैंने आपको बताया था जब भी ऑड पावर होगी हमने इसको एक इवन पावर और एक एओटा सेपरेट लिख लेना है।
और फिर हमने इवन पावर को मल्टीपल ऑफ 2 में लिख लेना है, 2 रेज़ टू पावर 3 इज इनटू एओटा। अब बेटा एओटा स्क्वायर -1 3 एओटा, -1 की पावर की 3 ओड नंबर है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन के, -1 एओटा। अब बेटा एओटा की पावर -3, नेगेटिव पावर को सॉल्व करने का बहुत इजी वे है कि हम एओटा पावर -3 है इसको मल्टीप्लाई कर दें एओटा पावर 4 और डिवाइड भी कर दें एओटा पावर 4 से। एओटा -3 + 4 ओवर एओटा पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1, तो आंसर एओटा। एओटा पावर 9, एओटा पावर 9 इज एओटा 8 इंटू एओटा, एओटा स्क्वायर इंटू 4 एओटा, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पावर 4 एओटा, तो इज इक्वल टू एओटा। इसके बाद बेटा देखें एओटा पावर -5, एओटा पावर -5, इजी वे कि 1 पावर ग्रेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव 1 पावर, एओटा -5 मल्टीप्लाइड एओटा -5 विद एओटा पावर 6 एंड डिवाइड एओटा पावर 6, ये 1 के इक्वल है, तो वी राइट एओटा -5 + 6, एओटा -5, एओटा को आप बेशक ब्रैकेट में लिख लें ताकि ये डॉट डिस्टर्ब ना हो, और एओटा 6 वी कैन राइट एओटा स्क्वायर पावर 3, तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा एओटा ओवर एओटा स्क्वायर मीन -1 पावर 3 इज -1, तो माइनस एओटा। एओटा पावर 4n वी कैन राइट एओटा 4 और उसकी पावर हमारे पास हो जाएगी n, हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी, एओटा 4 पावर n, एओटा 4 मीन्स 1 पावर n इज इक्वल टू 1, एओटा 4n - 1 एओटा 4n इंटू एओटा पावर -1, एओटा 4n इंटू एओटा पावर -1 को मल्टीप्लाई कर दें एओटा पावर स्क्वायर से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी से, तो वी गेट एओटा 4 1, तो 1 पावर n होगी तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एओटा -1 + 2 और एओटा स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, -1 के, सॉरी एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आ जाएगा माइनस एओटा, ये हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स हम लोग रियल नंबर से फेमिलियर हैं, ऑल द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन is called the real number and imaginary numbers are aorta, 2 aorta, 3 aorta and so on. When real number and imaginary number are added and subtracted, consider 2 is a real number, consider 2 is a real number, तो 2 + aorta, बेटा हमने जब इन दो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को ऐड किया तो ये एक एक्सप्रेशन बनी, इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो एक्सप्रेशन जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, मीन्स 3 - 2 एओटा, इन एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है a + b एओटा, इसको हम x y वेरिएबल्स में भी लिख सकते हैं x - y एओटा। बेटा कंसिडर करें कि ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। तो अब आप देखें कि हम इन्हें कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी a + b एओटा, इसको हमने ऐड करना है x - y एओटा, तो बेटा इनके जो रियल पार्ट्स होते हैं वो रियल पार्ट में ऐड हो जाते हैं, a + x + b एओटा - y एओटा,
तो जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं वो इमेजिनरी पार्ट्स में ऐड हो जाते हैं। तो वी गेट a प्लस एक्स प्लस b माइनस वाई एटा। अब बेटा देखें हमारे पास व्हेन वी ऐड टू कम्प्लेक्स नंबर्स वी गेट द आंसर इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। Similarly beta we can subtract these two complex numbers in this way, a plus b iota, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, माइनस एक्स माइनस वाई इयोटा। तो बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, a प्लस बी इयोटा माइनस एक्स प्लस वाई इयोटा। बेटा यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया था क्योंकि साइन चेंज नहीं होने थे, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट होगा तो पहले आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है तो ये साइन चेंज होंगे। नाउ रियल नंबर ऐड टू रियल नंबर, a माइनस एक्स प्लस b प्लस वाई, तो ये क्या बन जाएगा, b प्लस वाई एटा साइन कॉमन ले लिया। तो वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू कम्प्लेक्स नंबर्स। Students, we can multiply two complex number a plus b iota x minus y iota। इसको बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट रूल ही है, a x माइनस वाई इयोटा प्लस b इयोटा x माइनस वाई इयोटा। तो बेटा वी गेट a x माइनस ए वाई एटा प्लस एक्स बी या बी एक्स एटा प्लस माइनस माइनस बी वाई एंड एटा स्क्वायर, एटा स्क्वायर। वी नो दैट एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ए एक्स माइनस बी वाई एटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1। तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस टर्म्स रियल नंबर बन जाएगा। और बेटा इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो बी एक्स माइनस ए वाई एटा। तो ये हमारे पास हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई एटा। ये बेटा हमने टू कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा कि टू डिवीजन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। बेटा कम्प्लेक्स नंबर को हम सिंपल वे से डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं और वो मेथड होता है रियलाइज द डिनोमिनेटर। सेशन में हम क्या करते हैं कि कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या है, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स मीन्स कि अगर हमारे पास x माइनस वाई एटा ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम कंसिडर करते हैं z से कि z इज इक्वल टू x माइनस वाई एटा। तो इसका z बार इसको हम कहेंगे कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ x माइनस वाई एटा इज x प्लस वाई एटा। बेटा टू कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेते हैं और उस कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, x प्लस वाई एटा। बेटा अब देखिए दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हमने डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी। तो हमारे पास हो गया a प्लस बी एटा इंटू एक्स प्लस वाई एटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो गया x माइनस वाई एटा x प्लस वाई एटा। अब बेटा इसको हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स करेंगे, a एक्स प्लस वाई एटा प्लस बी एटा एक्स प्लस वाई एटा। और बेटा आप ये देखें कि ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है,
तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस वाई एओटा स्क्वायर। तो बेटा जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स प्लस ए वाई एओटा प्लस बी एक्स एओटा प्लस बी वाई एओटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा देखिए एओटा स्क्वायर -1 होता है और वाई स्क्वायर वाई, तो माइनस वाई स्क्वायर। अब बेटा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ए एक्स एओटा स्क्वायर मीन्स -1, तो ये माइनस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी एक्स एओटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा ये हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। और उसको हमने कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में बनाने के लिए यानी a प्लस बी एओटा फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स माइनस बी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी एक्स एओटा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए बेटा ये जनरल फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बन गई। ये रियल पार्ट है एंड दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। ये कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी एओटा ये अगर इक्वल टू 0 हो तो इट्स मीन कि a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स कंसिडर इक्वल कम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वल कम्प्लेक्स नंबर्स में आप कंसिडर करें कि a प्लस बी एओटा इज इक्वल टू c प्लस d एओटा। If two complex numbers are equal to each other, then their real part is equal to real part and the imaginary part is equal to imaginary part. इसके बाद देखिए बेटा इक्वल कम्प्लेक्स नंबर में ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से हम क्या चीज़ एक रूल डिफाइन कर सकते हैं कि a प्लस बी एओटा माइनस c प्लस d एओटा इज इक्वल टू 0। और बेटा वी कैन राइट a माइनस c a प्लस बी एओटा माइनस c माइनस d एओटा इज इक्वल टू 0। तो a माइनस c प्लस b माइनस d एओटा इज इक्वल टू 0। तो बेटा इससे हमारे पास दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस देखें बन रही हैं। कौन सी? एक सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन रही है a माइनस c इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इज b माइनस d इज इक्वल टू 0। बेटा वो दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हमारे पास बन गई, a माइनस c इज इक्वल टू 0 और b माइनस d इज इक्वल टू 0। बेटा अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर कोई आपने स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो बेटा पेपर कोड, ईयर और क्वेश्चन नंबर लिखकर कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला मैं लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूंगी। अल्लाह हाफिज़।